तुम अपनी जाति को ऊंची करार देते हो, प्राकृतिक की कारीगरी को नकार देते हो, कभी झुकाते हो सर बुतों को अकीदत में और कभी आदमी का सर उतार लेते हो। जो हमारा जो स्वागत हुआ आने का, सब फूल से स्वागत करते हैं, पानी उनी पिलाते हैं हमें, लट्टे डंडों से, इन चीज़ों से, तेज तलवारों से स्वागत हमारा हुआ। कट्टे बंदूक राइफल उसके पता नहीं कौन से ने खुली फायरिंग मारी और मैं भागता भागता अपनी वैन में चढ़ा। देखो हम हिंसा के समर्थक नहीं है, लेकिन जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला भी ज्यादा गुनाहगार होता है। नहीं हमारी बारात वाले, लेकिन हमारे समाज की बारातें पिट रही है चारों तरफ से, ये तो थू वाली बात है, एक तरह से तौहीन वाली बात है। मतलब आप पिट जाते हैं और पूरे समाज की एक तरह से इंसल्ट होती है। आज समाज के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए। हालांकि बारात जो चढ़ती है, कुछ घोड़ी से उतार देता है, डीजे बजने पर पीट दिया जाता है, तो समाज को भी इस समय काफ़ी चौकन्ना रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि फिर बारातों के अंदर असले वगैरह यदि लाइसेंस आपके पास वो लेकर चले, लाठी डंडे बारातियों को। हालांकि हिंसा के समर्थक नहीं हम, लेकिन जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। कोई गलती नहीं है कि हमने पहले क्या पुलिस वाले को मगर जब पहले लड़ाई पुलिस बुला लो तब। जो ठाकुरों का काम है, ठाकुरों की चलती है बारात पे, ठाकुरों के डीजे बजेंगे, चमारों को कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई बारात रहेगी इस गांव में। बारात पे ढोले को पिटता है, सारी बारात को पिटता। वीडियो वायरल होती माननीय अध्यक्ष जी। हाँ बहन जी बताइए। सर हमें इंसाफ चाहिए, हमारे भाइयों को चोट लग रही है, उन्हें भी इस तरह की सजा मिलनी चाहिए। हमें बाबू जब पकड़ेंगे ना, अगर तुम्हारे लड़की के साथ कुछ होता है पकड़ लेना, हमें तुम्हारे साथ गर्दन कट जाएगी। मैं कह रहा हूँ गर्दन कट जाएगी, लेकिन भीम आर्मी के लोग पीछे लेटने के बाद तुमसे यहाँ क्या कत्ती पे हाथ मार कर कह रहे थे कि हम चमारों को तमीज सिखा देंगे अच्छी से। यहाँ कोई चमार बारात नहीं चढ़वाने का, ये कह रहे थे। ये बात कही सुनो। कालंदी में जो एक जातिवाद को लेकर घटना हुई, जो कि दलित की बारात में कुछ एक जाति विशेष के लोगों ने, यानी ठाकुर समुदाय के लोगों ने जो हमला किया, क्योंकि हर जाति में, हर धर्म में हर तरह के लोग होते हैं, तो ये पीड़ित पक्ष है, जो कि पीड़ित है, इनके साथ मारपीट की गई। क्या नाम आपका? गोविंद कुमार। रोबिन कुमार। गोविंद गोविंद जी। तो आप मतलब लड़की पक्ष में थे, लड़के की तरफ से? लड़के की तरफ से, लड़के का भाई हूँ। अच्छा, जो ये बारात आई थी यहाँ पर जी, तो ये कहाँ से आई थी? मुजफ्फरनगर से शायद? जी मुजफ्फरनगर बोकरेडी जी, गांव बोकरेडी। तो आप यहीं पर हो, तब से भी गए नहीं घर? नहीं, मैं रात भाभी को लेकर घर पे गए थे, तब अब सुबह आए हम वापस घर से वापसी। सुबह आया जी, कपड़े चेंज किए क्या है, कपड़े मेरे हाँ। कोट सारा बंधा हुआ है, ड्राई क्लीन में दिया है। तो ये मतलब कैसा हुई थी झगड़ा? ये जाति विवाद के ऊपर दंगा हुआ है कि ये बोल रहे थे कि पहले तो हमारे से पूछा कौन सी बिरादरी, हमने बताया कि भाई हम चमार हैं। बोले गए यहाँ चमारों की किसी की गिट्टड़ों की बारात हम चढ़ने नहीं देंगे किसी भी तरीके से। जब लोग हमें यहाँ किसी चमार की बारात चढ़ने नहीं देने के बिल्कुल भी। और इसी तरह कहते ही सब ने 4-6-7 लड़के थे, वे गाड़ी में से धूत हुए, पता नहीं क्या तेज तलवार, कुछ तलवार या मतलब तेज सामान था, वार करा मेरे से धारोधार से एकदम। और मेरे लोगों पर वार हुआ? वार तो 8-10 लड़के थे, जिसमें ज़्यादातर मेरे चोट हैं, मेरे भाई के छोटे वाले के चोट हैं, उसके गुम चोट हैं, लठ वगैरह लगे हुए हैं उसके शरीर पे, मेरे भी, बल्कि मैं कपड़े उतार के दिखा दूंगा। ये बताया जा रहा है कि डीजे को लेकर हुआ था झगड़ा? कि नहीं, डीजे तक की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि हमारी बारात अभी उस टाइम मुश्किल से 2 गाड़ी बारात की आ चुकी थी बस वहाँ पे। पहली गाड़ी मेरी, दूसरी गाड़ी लड़कियों की और तीसरी बस में से आदमी उतर रहे थे, तभी वो हमला हुआ। अच्छा जी, पहले हमारे जो राजवीर पापा हैं उनके ऊपर हमला हुआ। उनके ऊपर हम देख के जैसे कि आगे गए तो एकदम हमारा जो छोटा भाई है संजू, उनके ऊपर लगे एकदम डंडियों से वार करा। जब मैंने उसका वार को रोका तो मेरे सामने से किसी ने तेज तलवार से यहाँ से वार किया, मेरे टंके आए हुए शरीर में ऊपर। अच्छा जी, तो उसके बाद उसी बात को छत्ती पे हाथ मार कर कह रहे थे कि हम चमारों को तमीज़ सिखा देंगे अच्छी से। यहाँ कोई चमार बारात नहीं चढ़वाने का, ये कह रहे थे। ये बात कही उन्होंने। बस चमार चट्टे वो मतलब बहुत गालियाँ, जी गाली से बहुत उल्टी सीधी गाली माँ दी, बहुत चमारों के लिए बहुत गलत शब्द। फिर उसके बाद बारात निकली, चढ़ी, सब काम हुए। उसके बाद हम यहाँ पे थाने में आए हैं, थाने में हमें प्रोटेक्शन लिया है, पुलिस वाले हमको ले गए, फिर हमने दोबारा से। अच्छा, मारपीट के बाद बारात रोक दी थी आपने? चढ़त? जी नहीं, चढ़त कुछ नहीं चली थी, चढ़त उड़त कुछ नहीं, जाते ही स्वागत ये मार पिटाई से ही हुआ है हमारा। अच्छा, उसके बाद फिर पुलिस प्रोटेक्शन मिला, तब चढ़त हुई? तब चढ़त हुई है। अच्छा, ये थी बात। जी, जो मुहूर्त हमारा स्वागत हुआ है वो सिर्फ लड़ाई झगड़े से ही हुआ है। जी, पुलिस की तरफ नहीं, पुलिस का हम सहयोग करते हैं, पुलिस को धन्यवाद कहते हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया। जो हमारा जो स्वागत हुआ आने का, सब फूल से स्वागत करते हैं, पानी उनी पिलाते हैं हमें, लट्टे डंडों से, इन चीज़ों से, तेज तलवारों से स्वागत हमारा हुआ। जब तुम्हारे साथ मारपीट की गई
तो तुमने अपने तरफ से रिएक्शन करा कुछ उसका? नहीं नहीं रिएक्शन क्या, मैं तो खुद ही जिस टाइम मेरे लगा तो मैं तो खुद ही गिर गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा पीछे बराती क्या थे हुआ। साथ में? बराती जी, कितने जी। कितनी संख्या में कम? सैकड़ों तो होंगे लोग। नहीं कोई सैकड़ों लोग नहीं थे उस टाइम पे, बराती मुश्किल से 30 या 35 आदमी फिलहाल उतरे थे उस टाइम गाड़ी तो में से। बरातियों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ? नहीं कोई रिएक्शन नहीं, बस बरातियों को धमकाया, बराती फिर उनके पीछे भागे, तब वे भागे, फिर उधर से कट्टे बंदूक राइफल उसके पता नहीं कौन से ने खुली फायरिंग मारी और मैं भागता भागता अपनी वैन में चढ़ा। देखो हम हिंसा के समर्थक नहीं है, लेकिन जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला भी ज्यादा गुनाहगार होता है। नहीं, ठीक है? हमारी बारात वाले लेकिन जितने हमारे लड़के समाज थे। की बारातें पिट रही है चारों तरफ से, नहीं, बारातें तो थू जी। वाली बात है, एक तरह से तौहीन वाली बात है। जी। मतलब आप पिट जाते हैं और पूरे समाज की एक तरह से इंसल्ट होती है जी कि नहीं, हमारे जो बारात में से जिस टाइम पे मेरे वहाँ झगड़ा देखा, हमारी बस के सारे आदमी उतर के उनके पीछे, जो हमारे पास जो हथियार मतलब जो भी टंडा वंडा लट्ठी डंडे जो भी वहाँ कुछ नहीं मिला, वैसे तो चप्पल जूते ही उन्होंने मारे हमारे बिरादरी, जो भागे सारे वे। उसके बाद वे फायरिंग करते हुए वापसी आए, कम से कम 20 लड़के और थे उनके साथ। मतलब धोखे से पिटाई करेगी आप? जी जी बिरादरी पूछते ही? हाँ। आप अकेले थे उस समय? जी वो अकेला, मैं उस टाइम मेरी गाड़ी आके रुकी थी, मेरी गाड़ी एक लड़कियों की गाड़ी रुकी थी बस आके, और बस में से उतरने लग रहे थे यार। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है पीड़ित पक्ष की तरफ से, आपकी तरफ से, कि लूटपाट भी हुई है, महिलाओं के हाँ साथ जी, भी बदतमीजी मेरी 2 गुंठी खिंची हुई है, मेरी 2 गुंठी है, मेरी कोर्ट की जेब में कोर्ट पे लेके आ रहा था, वो लाने नहीं दिया, मेरी कोर्ट में 1 लाख रुपए जेब में पड़े थे, वे लिखा हुए कोर्ट की जेब मेरी फटी हुई है, और इसमें खैर इसमें 20,000। तो आप पढ़े लिखे हो, क्या कर रहे हो आप? जी मैं अनपढ़ हूँ, मैं रेलवे के उसमें काम करता हूँ, अच्छा, प्राइवेट नौकरी करता हूँ तो वैसे ही। दूल्हे के आप बड़े भाई हो? जी अच्छा, तो कुल मिला के जो था, हाँ, ये जो वारदात हुई है शर्मसार कर देने वाली है, पूरे समाज की बदनामी होती है इससे, जी कि बारात पिट की, फला की बारात पिट की, जबकि संख्या में सबसे ज़्यादा है। जी उसके बाद में जागरूक भी हो रहे हैं, फिर भी पिटते हैं। जी। तो ये एक बहुत बड़ी शर्मसार वाली बात है। जी क्यों आगे से कभी भी जब इस तरह सर इसलिए हमें विरोध करने के लिए आए, जाके आज हमारे साथ हुआ, कल किसी लड़की के साथ ना हो केस हो, आदमी उसके कोई धारदार हथियार से जी। हमला करा, जी। तो विरोध करा तभी तो जान बची है, थोड़ा विरोध करा। देखिए इस घटना को देखते हुए आज समाज के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए। हालांकि बारात जो चढ़ती है, कुछ घोड़ी से उतार देता है, डीजे बजने पर पीट दिया जाता है, तो समाज को भी इस समय काफ़ी चौकन्ना रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि फिर बारातों के अंदर असले वगैरह यदि लाइसेंस आपके पास वो लेकर चले, लाठी डंडे बारातियों को, हालांकि हिंसा के समर्थक नहीं हम, लेकिन जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। जब वारदात हो जाती है, समाज के लोगों की थू होती है, और एक वर्ग जो कि हंसता है, सदियों से हंसता रहा, ये समझने वाली बात है। जो हमारे बारात के आदमी थे, हमें देख के भी उन्होंने बहुत सहयोग करा, बहुत ज्यादा, जो भी लकड़ी लुकड़ी उन्होंने मिली उनके पीछे लेकर भागे, लेकिन जब उस टाइम सब कुछ हो गया था, जिस टाइम हमारी बारात लकड़ी पहुंची, लेकर कौन भागे? हमारे वाले, लड़की पक्ष के लोग? हाँ लड़के वाले, लड़के हमारे, वाले हाँ और लड़की पक्ष के लोग? लड़की पक्ष का वहाँ एक आधा लड़का था और कोई नहीं था उस उन्होंने टाइम, विरोध नहीं करा? नहीं उधर कोई नहीं। और ये बताया जा रहा है कि जो ठाकुर समुदाय के लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर प्रहार किया, कि कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा, ना ही उनका समाज साथ दे रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा लगा कुछ? देखो हो सकता है, देखो क्योंकि हमने कुछ 4-5 ही थे वो। तो कोई सहयोग ही नहीं करता। हम दूर से अगर हम गांव के होते हम पता लगता कौन आदमी कैसा है कैसा नहीं है, यह वो गलत है, लेकिन जी गलत हुआ है। हम वे इसलिए आज मैं खड़ा जो आया हूँ, इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी दूसरे की, क्योंकि लड़की भाग के शादी नहीं करनी, विदाई होके ही शादी होगी, और उनका कहना है कि हम चमारो गिट्टलो किसी की बारात यहाँ से निकलने नहीं देंगे, इसी के ऊपर मैं विरोध करने आया हूँ। जी। अब तुम्हारी मेडिकल होगा? जी अभी नहीं हुआ? मेडिकल कल हो गया था, रिपोर्ट वोट सब बयान- मिल बयान गई ले रहे है हैं। जी, बयान ले रहे हैं, बयान देने जा रहा हूँ मैं एफआईआर को जी। धन्यवाद जी। देखिए ये एक बहुत बड़ी अपने आप में शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। पहले मथुरा में हुई, और मथुरा के क्या नाम था उसका, करनावल, मथुरा के करनावल में हुई, और ये सरदना के कालंदी में हुई, और उसके अलावा एक मोकमपुर के ग्राम मोकमपुर में भी हुई, यानी कि वहाँ पर हालांकि ओबीसी समाज, और मथुरा में भी ओबीसी समाज, यादव समाज ने दंगा किया, क्योंकि हर जाति हर धर्म में हर तरह के लोग होते हैं, गंदे लोग भी अच्छे लोग भी। और यहाँ पर जो देखने को मिला, बताया जा रहा है कि जो ठाकुर समुदाय के वह लोग थे, हालांकि पूरा समाज उनको समर्थन नहीं कर रहा है और उनका विरोध कर रहे हैं कि गलत क्या है, किसी बहन बेटी की शादी के अंदर इस तरीके की रुकावट पैदा करना, खलल डालना, ये बहुत गलत है। खुशियाँ मनाने का सबको अधिकार है, संविधान सबको कहता है कि सब खुशियाँ मनाए तरीके से, और ये खुशियाँ मनाई जाती है, गुड़ चढ़ी होती है, और घोड़ी से उतारने वाली घटना है, या डीजे बजाने पर जो आजकल बंद करा दिया जाता है, ये सबसे ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली घटना है। तो समाज को जागरूक होना चाहिए, खास तौर पर युवाओं को, कि किसी भी तरह की हिंसा ना करे, और अपने बचाव के लिए यदि आपको सहारा लेना पड़े तो उसको ले। धन्यवाद।